हेलो स्टूडेंट। अगर आप नर्सिंग स्टूडेंट हैं और सही स्टडी मटेरियल की तलाश में हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। यहाँ मिलेगा आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड, क्लियर और कंप्लीट कंटेंट, वो भी बिल्कुल फ्री में। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रेगनेंसी के साइन, एडीडी यानी कि एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी कैसे कैलकुलेट करते हैं, जेस्टेशनल एज निकालने का तरीका और इम्पॉर्टेंट स्क्रीनिंग टेस्ट जो प्रेगनेंसी के दौरान किए जाते हैं। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और तैयारी कीजिए बिना किसी रुकावट के। तो चलिए देखते हैं। इंट्रोडक्शन। प्रेगनेंसी diagnosis is based on signs, symptoms and investigations. Nurses should identify early signs, calculate EDD, estimate gestational age and explain screening test. आज हम क्या पढ़ेंगे? प्रेगनेंसी के लक्षण यानी कि साइन, डिलीवरी डेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, बेबी की उम्र यानी कि जेस्टेशनल एज कैसे पता करते हैं और प्रेगनेंसी के दौरान कौन से इंपॉर्टेंट टेस्ट होते हैं। तो ये था इंट्रोडक्शन। स्टूडेंट कंटिन्यू करते हैं। जेस्टेशनल एज यानी कि जब पता चलता है बेबी का, अल्ट्रासोनोग्राफी कराते हैं एंड डिलीवरी तक का सफ़र इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी। The signs of pregnancy are classified into three types: presumptive, probable and positive sign। कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के। इसको क्लासिफाई कितने भागों में किया गया है? 3 पार्ट में। पहला है प्रिजम्पटिव एंड सेकेंड प्रोबेबल एंड थर्ड पॉजिटिव साइन। प्रेगनेंसी के लक्षण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। प्रिजम्पटिव यानी पेशेंट के एक्सपीरियंस पर आधारित। प्रिजम्पटिव क्या होता है? पेशेंट के एक्सपीरियंस पे आधारित, यानी कि पेशेंट बताता है कि मुझे क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत हो रही है, तो उस बेस पे क्या करते हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं। नेक्स्ट प्रोबेबल। प्रोबेबल साइन, प्रोबेबल यानी कि डॉक्टर ऑब्जर्वेशन पर आधारित। एक तो प्रिजम्पटिव हो गया यानी कि पेशेंट ने जो बताया, जो कंप्लेन उसकी है, जो भी उसको प्रॉब्लम है वो बता दिया, ठीक है। और दूसरा क्या है? प्रोबेबल यानी कि डॉक्टर ने चेक करके आइडेंटिफाई किया एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है। नेक्स्ट वन पॉजिटिव साइन। पॉजिटिव साइन जो डेफिनेटली प्रेगनेंसी कंफर्म करते हैं। तो ये 3 पार्ट हो गए इसके प्रेगनेंसी के। नेक्स्ट कॉमन क्लिनिकल साइन। कॉमन क्लिनिकल साइन क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स हैं किसके? प्रेगनेंसी के, ठीक है। तो इसमें साइन क्या है? हार्टमांस साइन। हार्टमांस साइन क्या होता है? इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। ये होती है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। हार्टमांस साइन इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। हल्की स्पॉटिंग जो फर्टिलाइज एग के यूट्रस वॉल में चिपकने के टाइम होती है, यूजुअली 10 डेज आफ्टर ओवुलेशन। पाल्मर्स साइन रिदमिक यूटेराइन कंट्रैक्शंस। एग्जामिन यूट्रस में रेगुलर कंट्रैक्शन फील होता है। यूट्रस में पेशेंट कंप्लेन करेगी कि यूट्रस में रेगुलर पेन फील हो रहा है। हार्टमान साइन किसी किसी में देखने को मिलता है, किसी किसी वुमेंस में जो प्रेगनेंसी कंसीव करती हैं उनको देखने को मिलता है। इम्प्लांटेशन के टाइम पे क्या होता है? थोड़ी सी ब्लीडिंग होती है, वो नॉर्मल है। थोड़ी सी ब्लीडिंग, स्पॉटिंग, वो चीज़ें नॉर्मल है। और यूट्रस में जो भी प्रेग्नेंट लेडी है उसको पेन वो कंप्लेन करती है। तो ये साइन नॉर्मल है और डॉक्टर को उस कंडीशन के अकॉर्डिंग उसको मेडिसिन सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं प्रेगनेंसी से रिलेटेड अगर किसी तरह का इशू है तो ये है हार्टमान साइन। नेक्स्ट वन पाल्मर साइन। पाल्मर साइन क्या है? रिदमिक यूटेराइन कंट्रैक्शन ऑन एग्जामिनेशन। व्हाट इज पाल्मर साइन? रिदमिक यूटेराइन कंट्रैक्शन ऑन एग्जामिनेशन। एग्जामिन करने पे क्या होता है? रिदमिक कंट्रैक्शन, लगातार वुमेन को कंट्रैक्शन फील होता है, दर्द होता है। गुडेल्स साइन। गुडेल्स साइन सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स। जब प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है
तो इम्प्लांटेशन हो जाता है और उसके बाद क्या फ़ील होता है, सर्विक्स जो होती है फीमेल की वो सॉफ्ट हो जाती है, सॉफ्टनिंग फ़ील होता है वहाँ पे। नेक्स्ट है हेगार साइन, सॉफ्टनिंग ऑफ लोअर यूटेराइन सेगमेंट। हेगार साइन में भी क्या होता है, सॉफ्टनिंग हो जाती है यूटेराइन सेगमेंट में। यूटेराइन सेगमेंट जो होता है लोअर पोर्शन वो बहुत सॉफ्ट हो जाता है। पिस्कैक्स साइन, पिस्कैक्स साइन एसिमेट्रिक इनलार्जमेंट ऑफ यूटरस। इसमें यूटरस का साइज जो होता है वो एसिमेट्रिक हो जाता है, मीन्स कि वो अनइवन हो जाता है साइज में। नेक्स्ट वन ओसिएंडर साइन, ओसिएंडर साइन इंक्रीज पल्सेशन इन वेजाइनल फॉर्निक्स। ओसिएंडर साइन क्या है, इंक्रीज पल्सेशन, वेजाइनल फॉर्निक्स में पल्सेशन ज़्यादा फील होता है ड्यू टू इंक्रीज्ड ब्लड फ्लो। नेक्स्ट वन चैडविक साइन, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ सर्विक्स वेजाइना। चैडविक साइन, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ सर्विक्स वेजाइना। सर्विक्स और वेजाइना नीला सा लगता है ड्यू टू इंक्रीज वेस्कुलरिटी, वेस्कुलरिटी इंक्रीज हो जाती है इसकी वजह से नीला दिखने लगता है। जैकुमेयर साइन, ब्लूइश वल्वा, ब्लूइश कलर ऑफ वल्वा, वल्वा भी नीली पड़ जाती है ब्लड सप्लाई के बढ़ने से, ब्लड सप्लाई के बढ़ने की वजह से वल्वा भी नीली पड़ जाती है। ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन, इर्रेगुलर पेनलेस कॉन्ट्रैक्शन, ये डिलीवरी के पहले होती है और प्रैक्टिस कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं इसे। तो स्टूडेंट ये था, आई होप आपको समझ में आया होगा। हार्टमान साइन, हल्की सी स्पॉटिंग जो फर्टिलाइज एग के यूट्रस वाल में चिपकने के टाइम होती है। एंड पाल्मर साइन, रिदमिक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, एग्जामिन के टाइम यूट्रस में रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन फील होता है। गुडेल साइन, सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स, सर्विक्स का लोअर पार्ट सॉफ्ट हो जाता है ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस, हार्मोन चेंज होने की वजह से सॉफ्ट हो जाता है, उसे कहते हैं गुडेल साइन। हेगार साइन क्या है, यूट्रस के लोअर पार्ट में सॉफ्टनिंग फील होती है जब डॉक्टर एग्जामिन करते हैं। पिस्कैक साइन, एसिमेट्रिकल इनलार्जमेंट, यूट्रस एक साइड से ज़्यादा बड़ा लगता है जहां इम्प्लांटेशन हुआ होता है। ओसिएंडर साइन, वेजाइनल फॉर्निक्स में पल्सेशन ज़्यादा फील होता है। तो स्टूडेंट ये सारे थे प्रेगनेंसी के साइन जो आपको आई होप समझ में आए होंगे। नेक्स्ट, एस्टिमेशन ऑफ एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, एस्टिमेशन ऑफ एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। निगेल्स रूल, निगेल्स रूल EDD इक्वल टू LMP प्लस 9 मंथ प्लस 7 डेज। निगेल्स रूल यूज़ होता है क्या कैलकुलेट करने के लिए, ADD कैलकुलेट करने के लिए। ADD का फार्मूला है ADD इक्वल टू LMP प्लस 9 मंथ प्लस 7 डेज, यानी कि ADD एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी कैसे निकालते हैं, जब फीमेल की प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है टेस्ट करने पे प्रेगा न्यूज़ से या फिर डॉक्टर के पास जाके कंफर्म कराने के बाद, उसके बाद उसका जो लास्ट LMP होता है, लास्ट महीना जिस में आया होता है वो डेट लेते हैं और वहाँ वो डेट नोट करते हैं, 9 मंथ और 7 डेज ऐड करते हैं और वो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी निकल आती है। ठीक है, इफ़ एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, इफ़ LMP इक्वल टू 1 जनवरी, EDD विल बी 8 अक्टूबर। ठीक है, EDD का मतलब है डिलीवरी होने की संभावित तिथि। इसे कैलकुलेट करने का फार्मूला है LMP के 9 महीने और 7 दिन बढ़ा हो। अगर LMP 1 जनवरी है तो EDD 8 अक्टूबर होगा। इसका पर्पस क्या है, शेड्यूल विजिट, इन्वेस्टिगेशन एंड डिलीवरी प्रिपरेशन। पर्पस क्या है, ये रूल नर्स को हेल्प करता है पेशेंट के एंटीनेटल विजिट और इन्वेस्टिगेशन प्लान करने में। तो स्टूडेंट ये एस्टिमेशन डेट, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं आप। नेक्स्ट, एस्टिमेशन ऑफ जेस्टेशनल एज, एस्टिमेशन ऑफ जेस्टेशनल एज। जेस्टेशनल एज मीन्स द एज ऑफ बेबी इनसाइड द womb काउंटेड फ्रॉम द मदर्स लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। ठीक है, तो जेस्टेशनल एज का मतलब है गर्भ के अंदर बेबी की उम्र जो LMP से कैलकुलेट की जाती है। देयर आर 2 मेथड्स, इसके 2 मेथड हैं। फर्स्ट वन क्लिनिकल मेथड, फंडल हाइट। क्लिनिकल मेथड में क्या करते हैं, फंडल हाइट मेजर करते हैं
फंडल हाइट इक्वल टू वीक्स ऑफ जेस्टेशन 18 to 32 वीक्स। जेस्टेशन वीक कितना होता है? 18 to 32 वीक्स। बिटवीन 18 to 32 वीक्स, हाइट इन सेंटीमीटर इक्वल टू वीक ऑफ प्रेगनेंसी। लैंडमार्क pubic symphysis equal to 12 वीक, अम्बलाइकस 20 वीक, ज़िफाइड प्रोसेस 36 वीक। ये सारे लैंडमार्क्स होते हैं। अल्ट्रासाउंड असेसमेंट, क्राउन रंप लेंथ इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, मोस्ट एक्यूरेट, यूज व्हेन LMP अनसर्टेन और इरेगुलर। क्राउन रंप अर्ली प्रेगनेंसी में सबसे एक्यूरेट मेथड होता है। अगर LMP अनसर्टेन है या साइकिल इरेगुलर है तो अल्ट्रासाउंड से एस्टिमेट करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, आप लोग केयरफुली स्टडी करिए। अगर कहीं पे भी नहीं समझ में आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हमसे पूछ सकते हैं किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, हम आपको रिप्लाई करेंगे। और किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक या सब्जेक्ट पे वीडियो चाहिए आपको तो उसके लिए आप डिमांड कर सकते हैं हमसे। आपको बिल्कुल फ्री आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाएगा सभी तरह का स्टडी मटेरियल। हम चाहते हैं सभी नर्सिंग स्टूडेंट को जो अफोर्ड नहीं कर सकते महंगी बुक्स, उनके लिए यहाँ पे वो सारी चीज़ें मिल जाए। जो तरह तरह की गाइड बुक्स ढूंढते रहते हैं, अलग अलग स्टडी प्लेटफॉर्म पे चेक करते रहते हैं अपने कोर्स से रिलेटेड, उनको किसी भी तरह की दिक्कत हो आप मैसेज करें। स्क्रीनिंग टेस्ट, अब देखते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। कौन कौन से स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं? स्क्रीनिंग टेस्ट हेल्प डिटेक्ट क्रोमोसोमल और स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटीज इन द बेबी। स्क्रीनिंग टेस्ट से बेबी किसी भी जेनेटिक या स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम का पता लगाया जाता है। क्या करते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट से? बेबी में किसी जेनेटिक या स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम का पता लगाया जाता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर ब्लड टेस्ट पैप ए प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन ए और बीटा एससीजी लेवल चेक करते हैं। नेक्स्ट, ये डाउन सिंड्रोम और अदर एबनॉर्मलिटी डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। ब्लड टेस्ट पैप ए जो है वो क्या करता है? ये पैप ए क्या है? प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन ए और बीटा एससीजी लेवल चेक करते हैं। ये डाउन सिंड्रोम और अदर एबनॉर्मलिटी डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। ये क्या करता है? इससे क्या पता चलता है? पैप ए और बीटा एससीजी से ये डाउन सिंड्रोम और अदर एबनॉर्मलिटी डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। नचल ट्रांसलूसेंसी एंटी स्कैन डिटेक्ट डाउन सिंड्रोम रिस्क। नचल ट्रांसलूसेंसी स्कैन अल्ट्रासाउंड टेस्ट होता है जिसमें बेबी के नेक के पीछे फ्लूइड थिकनेस देखी जाती है। ज़्यादा थिकनेस होने पर डाउन सिंड्रोम का रिस्क होता है। नेक्स्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट। सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या करते हैं? ड्यूरिंग सेकेंड ट्राइमेस्टर वी परफॉर्म ट्रिपल मार्कर टेस्ट AFP, SCG एंड स्टेरॉयडल। क्वाड्रिपल टेस्ट AFP, SCG, एस्ट्रॉल एंड इनहिबिन A। दूसरे ट्राइमेस्टर में ये टेस्ट किए जाते हैं। ट्रिपल मार्कर टेस्ट में 3 हार्मोन चेक होते हैं, AFP, SCG और एस्ट्रॉल। क्वाड्रिपल टेस्ट में एक एक्स्ट्रा हार्मोन इनहिबिन A भी इंक्लूड होता है। ये टेस्ट बेबी के ब्रेन, स्पाइनल कार्ड और क्रोमोसोम से रिलेटेड प्रॉब्लम डिटेक्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, ये था सेकेंड ट्राइमेस्टर और फर्स्ट ट्राइमेस्टर के टेस्ट। ट्राइमेस्टर किसे कहते हैं? ट्राइमेस्टर मीन्स पहला तिमाही, मीन्स कि प्रेगनेंसी जब कंसीव हुई, जब पता चला कि वुमेन प्रेग्नेंट है, उसके पहले 3 महीने को फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहते हैं। उसके बाद चौथे से छठे महीने तक उसे सेकेंड कहते हैं। उसके बाद 6 to 9 मंथ तक उसे टिल डिलीवरी उसे थर्ड ट्राइमेस्टर कहते हैं। तो टोटल 3 ट्राइमेस्टर होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। नेक्स्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट। अब आते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट पे कौन कौन से टेस्ट कराए जाते हैं। फर्स्ट वन, एमनियोसेंटेसिस टेस्ट एमनियोटिक फ्लूइड और जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज। कोरियानिक विलेज सैम्पलिंग टेस्ट प्लेसेंटल टिश्यू
for chromosomal disorders. What is amniocentesis? A thin needle is used to take amniotic fluid sample from uterus. It helps detect genetic or chromosomal disorders. Chronic villus sampling. What is chorionic villus sampling? Sample of placental tissue is taken from chromosomal analysis. Early detection of genetic disease is possible. तो स्टूडेंट ये दो टेस्ट कराए जाते हैं, एमनियोसेंटेसिस एंड कोरियानिक विलस सैम्पलिंग. If screening tests show any abnormal result, diagnostic tests are done. अगर स्क्रीनिंग टेस्ट में कुछ प्रॉब्लम आए तो कंफर्म करने के लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट किए जाते हैं. और कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं ये आपने देखा. एमनियोसेंटेसिस, कोरियानिक विलस सैम्पलिंग. नेक्स्ट, की पॉइंट फॉर स्टूडेंट. की पॉइंट्स फॉर स्टूडेंट. रिकॉग्नाइज अर्ली प्रेगनेंसी साइन, जिससे अर्ली एंटीनेटल केयर स्टार्ट हो सके. फर्स्ट पॉइंट, आइडेंटिफाई अर्ली साइन ऑफ अर्ली एंटीनेटल केयर. अर्ली साइन फॉर अर्ली एंटीनेटल केयर. यूज निगल्स रूल फॉर एक्यूरेट ईडीडी. निगल्स रूल को फॉलो करेंगे करेक्ट ईडीडी के लिए. एस्टिमेट जेस्टेशनल एज बाय फंडल हाइट एंड अल्ट्रासाउंड. नो स्क्रीनिंग एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट टू एजुकेट पेशेंट्स. तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, रिकॉग्नाइज करेंगे इसमें अर्ली प्रेगनेंसी साइन, जिससे अर्ली एंटीनेटल केयर स्टार्ट हो सके. सेकेंड पॉइंट का मतलब है यूज निगल्स रूल करेक्टली फॉर कैलकुलेटिंग एडीडी. एस्टिमेट जेस्टेशनल एज बाय फंडल हाइट एंड अल्ट्रासाउंड. जेस्टेशनल एज निकाल लेंगे क्या यूज करके, फंडल हाइट एंड अल्ट्रासाउंड. नो ऑल स्क्रीनिंग एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट सो यू कैन एक्सप्लेन कॉन्फिडेंटली टू पेशेंट. सभी तरह का स्क्रीनिंग टेस्ट आपको जानना है जिससे कि आप एक्सप्लेन कर सको और पेशेंट को एजुकेट कर सको, बता सको. नेक्स्ट, समरी. लेट्स रिवाइज इंपॉर्टेंट साइन. हार्टमान, पाल्मर, गुडेल्स, हैगार्स, चैडविक एटसेट्रा. तो स्टूडेंट हमने इस वीडियो लेक्चर में आपको बता दिया डिफरेंट साइन ऑफ प्रेगनेंसी. एडीडी, एलएमपी प्लस 9 मंथ प्लस 7 डेज. एडीडी कैसे कैलकुलेट करेंगे ये हमने आपको बता दिया. एलएमपी प्लस 9 मंथ प्लस 7 डेज. जेस्टेशनल एज कैसे निकालेंगे, फंडल हाइट और अल्ट्रासाउंड के बेस पे. स्क्रीनिंग टेस्ट में क्या करेंगे, एंटी स्कैन, ट्रिपल एंड क्वाड्रिपल टेस्ट. याद रखिए प्रेगनेंसी के अर्ली साइन पहचानिए. डिलीवरी डेट निगल्स रूल से निकालिए. बेबी की उम्र फंडल हाइट से और एस्टिमेट कीजिए. स्क्रीनिंग टेस्ट को के पर्पस को समझिए. Thank you. Thank you for watching this lecture. Stay connected for more nursing topics.